जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने इस सप्ताह के बायोलॉजी के पहले क्लास में। तो हम लोग अभी तक आप लोगों को पता है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं परिवहन, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक इस चैप्टर के स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की संरचना, वर्क ऑफ हार्ट यानी हृदय के कार्य और उससे जुड़ी हर चीज जो परिवहन कर सकती है हमारे शरीर में, उनके बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां, जिसमें हमने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट धमनियां, दैट मीन्स एरेटरीज एंड द केसिकाएं कैपिलरीज के बारे में पढ़ लिया है, उसके बारे में अच्छी तरह समझ लिया है और जानकारी प्राप्त कर ली है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट यानी अगले टॉपिक के बारे में, जो हमारा जो है वो है शिराएं यानी वेन्स। वेन्स होती क्या है और ये क्या कार्य करती हैं, किस प्रकार परिवहन करती हैं हमारे शरीर में, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। वेन्स होता क्या है, देखिए मैंने जब आपको धमनियां पढ़ाया था, कैपिलरीज पढ़ाया था, तो बताया था एरेटरीज जो होती हैं या कैपिलरीज केशिकाएं जो होती हैं तथा धमनियां जो होती हैं एरेटरीज, ये क्या करती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे हृदय से ले जाकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। लेकिन जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, वो अशुद्ध रक्त को यानी इम्प्योर ब्लड का परिवहन हमारे पूरे शरीर से करती हैं। यानी जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनसे अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं और उन्हें लाकर फिर हृदय में शुद्ध करने के लिए पटक देती हैं। यानी शिराएं जो होती हैं वो ये अशुद्ध या बी ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे अंगों से लेकर हमारे हृदय में लाती हैं। साथ साथ इनमें जो शिराएं होती हैं इनमें वाल्व लगे होते हैं जो रक्त को सिर्फ हृदय की ओर ही जाने देते हैं, बाकी दूसरी तरफ जाने नहीं देते हैं। आप लोग देखे होंगे आजकल सोशल मीडिया का बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है, उसमें बहुत लोग हथवा काटता है सब और दिखाता है, वो शिराएं ही काटता है। ये इतनी पतली होती है ना कि काट दो 2 मिनट में ब्लड बंद हो जाता है। उनसे बोला जाए एक बार ना कि धमनी को काट के देखो, 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये शिराएं ही होती हैं जो क्या करती हैं, इम्प्योर ब्लड को हमारे पूरे ऑर्गन से इकट्ठा करती हैं और उनको लाकर हमारे हृदय में छोड़ देती हैं। फिर वो वहां पर प्योर बनता है, शुद्ध बनता है और शुद्ध बनने के बाद पुनः फिर हमारे पूरे ऑर्गन में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचता है। एक बार बोर्ड पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शिराएं वेन्स ये अशुद्ध या बी ऑक्सीजन जनित रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाता है, परंतु फुफ्फुस शिराएं अपवाद है। फुफ्फुस शिराएं क्या करती हैं, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ये अपवाद होती हैं। शिरा की दीवार जो होती है धमनी की अपेक्षा पतली होती है, ये बहुत ही महीन दीवार इसकी होती है और यदि ये कट भी जाए शिराएं ना तो इनसे ज्यादा ब्लड नहीं निकलता है, कुछ ब्लड निकलता है उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। अधिकांश शिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे होते हैं जो शिराओं में रक्त को केवल हृदय की ओर जाने देते हैं। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट वेन्स, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट एक्सेप्ट फुलमोनरी वेन्स। The wall of the veins is thinner than that the artery. Most of the veins have valves that open towards the heart, which allow the blood in the veins to go only towards the heart. यानी शिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं, ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेती हैं और हमारे हृदय में छोड़ देती हैं। जिसमें अपवाद जो होता है वो फुफ्फुस शिराएं होती हैं, फुफ्फुस वेन्स होती हैं जो कि शुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं, शिराओं की जो दीवार होती है वो धमनियों की अपेक्षा बहुत ही पतली होती है। इनमें वाल्व लगे रहते हैं जो ब्लड को सिर्फ हृदय की ओर ले जाने के लिए ही परमिशन देते हैं, यानी एक तरफा परमिशन इनको रहता है कि ये अशुद्ध ब्लड को सिर्फ हृदय तक ही पहुंचाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को शिराएं समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर।
चलिए जब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने तो वेन्स के बारे में जान लिया कि सिराएं होती क्या हैं और किस प्रकार का वर्क करती हैं और कौन कौन से पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। अब चलिए बात करते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में, लिम्फ के बारे में, लसिका के बारे में। लसिका होता क्या है? आप लोगों को याद होगा अभी 1-2 साल पहले जब कोरोना टाइम था तो बताया जा रहा था कि जो भी इंसान है उनका प्लाज्मा क्या किया जा रहा है, चेंज कर दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो मरीज हैं वो ठीक हो जा रहे हैं। उस समय होता क्या था कि एक स्वस्थ आदमी का, एक मतलब जो ठीक ठाक आदमी है, स्वस्थ है, उसको कोरोना नहीं हुआ है, उसका प्लाज्मा ले लिया जाता था और जो रोगी है उसके प्लाज्मा के साथ चेंज कर दिया जाता। मतलब जो कोरोना ग्रसित प्लाज्मा था उसको निकाल दिया जाता था और जो स्वस्थ आदमी है उसका प्लाज्मा उसमें डाल दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप क्या होता था कि मरीज ठीक हो जाते थे। तो लसिका लिम्फ वही है, यानी ये प्लाज्मा ही होता है, यानी ये ऊतकों का या ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, लसिका या लिम्फ कहते हैं। और जब लाल रक्त कोशिकाएं नहीं रहती हैं तो इसीलिए ये रंगहीन होता है या हल्का पीले कलर का होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, पचा हुआ भोजन तथा हार्मोन्स जो होते हैं, इसकी दीवारें पतली होने के कारण इस पार से उस पार चले जाते हैं। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन, पचा हुआ भोजन, जो एनर्जी आती है, हार्मोन्स आते हैं, सब कोशिका द्रव्य के द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा ही हमारे शरीर में आते रहता है। तो इसी को हम लोग लिम्फ कहते हैं। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लसिका लिम्फ ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित श्वेत रक्त कोशिकाएं सहित रक्त प्लाज्मा को, यानी ब्लड प्लाज्मा को ऊतक द्रव या लसिका कहते हैं। इसमें लाल रक्त की कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए ये रंगहीन या हल्का पीला होता है। लसिका से ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन हमेशा ऊतक की कोशिकाओं में विसरित होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? विसरित होते रहते हैं। देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ है कि ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थित रक्त कोशिकाएं सहित रक्त प्लाज्मा, दैट मीन्स ब्लड प्लाज्मा को हम लोग ही क्या कहते हैं, ऊतक द्रव या लिम्फ कहा जाता है। इसमें लाल रक्त की कोशिकाएं अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसके कारण इसका जो रंग होता है या तो रंगहीन होगा यानी कलरलेस होगा, या हल्के पीले कलर का होता है। इसमें क्या होता है, लसिका से ही जो पचे हुए भोजन से एनर्जी हमें मिलती है वो आता है, ऑक्सीजन भी आ जाता है, साथ साथ हार्मोन्स जो हमारे शरीर में छूटते रहते हैं वो भी कोशिका द्रव्य रक्त प्लाज्मा के द्वारा ही हमारे शरीर में परिवहित होता है, ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे तो लुक एट द बोर्ड, वी टॉक अबाउट लिम्फ। The blood plasma including the white blood cells located between the tissue cell is called tissue fluid or lymph. Red blood cells are not found in it, so that it is a colorless or light yellow. Oxygen digested food and the hormones from lymph are always diffused into the cell of the tissue. यानी हमारे ऊतकों में ऑक्सीजन, पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड यानी पचा हुआ भोजन, हार्मोन्स, ये सब जो आते हैं वो किससे आते हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ही आते हैं। तो यही ब्लड प्लाज्मा कोरोना के टाइम में मरीजों का चेंज कर दिया जा रहा था, स्वस्थ आदमी के शरीर से निकालकर अच्छा प्लाज्मा जो ब्लड प्लाज्मा है वो मरीजों में डाला जाता था। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जान बची। तो उम्मीद है आप लोगों को लसिका समझ में आ गया होगा कि लिम्फ होता क्या है और ये कार्य क्या करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलेंगे इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक पे।
चलिए हम चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम और लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अंतिम जो टॉपिक है वो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ये आज के ज़माने में घर घर की कहानी है। ये एक ऐसा रोग है जिसको हम जनरली सामान्य कह सकते हैं, हर लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। लेकिन ब्लड प्रेशर होता क्या है, रक्तचाप होता क्या है? जब मैं आपको हार्ट पढ़ा रहा था, हृदय पढ़ा रहा था, तो बताया था कि एक तरफ से हमारे हार्ट के दाएं और बाएं अलिंद, मैंने पढ़ा था दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। जब इनकी चर्चा मैंने किया था तो आपको बताया था कि एक तरफ से धमनियां निकलती हैं, महाधमनियां, और एक तरफ से महाशिराएं निकलती हैं। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि महाधमनियों से जब ब्लड बहता है तो उसका एक प्रेशर होता है, उसका एक दबाव बनता है। तो उन महाधमनियों तथा उनकी शाखाओं द्वारा जो रक्त के प्रवाह का दबाव बनता है, फ्लो ऑफ ब्लड का जो प्रेशर बनता है, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी महाधमनियों से जो रक्त जब बहता है, जब रक्त फ्लो करता है, प्रवाह करता है, तो उसका एक प्रेशर होता है। वही प्रेशर जो है जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। यानी महाधमनियों तथा उनकी शाखाओं द्वारा रक्त के प्रवाह के दबाव को रक्तचाप कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक सामान्य मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में समान ब्लड प्रेशर या रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। यदि आप 4 फीट है, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, यदि आप मापेंगे तो आपका जो आएगा गणना वो आएगा 120/80, यानी आप हेल्दी हैं, सामान्य स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर है। दूसरी बात, ये 2 तरह का होता है। ब्लड प्रेशर कैसा होता है? 2 तरह का होता है। पहला होता है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है लो ब्लड प्रेशर, यानी उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि ये जो रक्त के प्रवाह का दबाव है वो उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है। यानी जो हमारा गणना 120/80 है उससे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो आदमी को कहा जाएगा या वो इंसान जो है उसे कहा जाएगा कि ये हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। दूसरा होता है हमारा निम्न ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, जिसे लो ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि 120/80 से नीचे आ जाएगा। तो देखिए, रोग तो रोग होता है, दोनों खतरनाक होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक लो ब्लड प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है कि एकाएक आदमी को चक्कर आ जाता है और पता भी नहीं चलता, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत तरह की बातें होती है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर वाले जो हैं वो जल्दी उनको चक्कर आता है, वो कहीं भी गिर जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भी चक्कर आता है, लेकिन ये स्थिति बहुत जल्दी नहीं बन पाती कि वो कहीं गिर जाएंगे और उनको कुछ हो जाएगा। लेकिन लो ब्लड प्रेशर वाले के साथ ऐसा जल्दी हो जाता है। यानी खतरनाक जो है रोग है तो दोनों है, लेकिन सबसे खतरनाक इनमें लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं। तो उनको हमेशा ही क्या करना चाहिए कि नमक अपने साथ रखना चाहिए। उनको लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा तो नमक का सेवन जल्दी करना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर में नमक का सेवन बहुत कम करना चाहिए, जो साल्ट है उसका सेवन बहुत कम करना चाहिए ताकि कंट्रोल हो सके। चलिए एक बार बोर्ड पे देखते हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, महाधमनी और उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप 120/80 होता है। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सामान्य से उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन तथा निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहा जाता है। बस थोड़ा सा अंतर है, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर को हाइपो बोलेंगे। अब जब इंग्लिश की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर, look at the board. The pressure of the blood flow in the aorta and its main branches is called blood pressure. The normal blood pressure of healthy person is 120/80. A sphygmomanometer is used to measure blood pressure. Normal to high blood pressure is called hypertension and the low blood pressure is called hypotension. यानी जो उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। जो निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर होता है उसे हाइपोटेंशन कहा जाता है।
आप लोग देखे होंगे डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते हैं या आप लोग जाते हैं तो वहां पे जो रोगी होते हैं देखेंगे यहाँ पे एक डॉक्टर मशीन निकालता है, यहाँ पे बैंड जैसा बांध देता है, फिर एयर को लॉक करके उसको क्या करता है, पंप करना चालू करता है। उसमें एक मशीन रहता है जिसमें एक पारा रहता है, जो जैसे ही पंप करना शुरू करता है वो पारा चढ़ने लगता है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को बताता है। जैसे ही हवा पूरा भर देते हैं वो जो बैंड है टाइट हो जाता है, उसके बाद एयर को खोला जाता है और एयर खोलने के बाद वो हमारे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करता है। इसको हम लोग कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का, जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो ये रहा आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आपके 3rd चैप्टर परिवहन से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने करा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपके प्रश्नावली में इस चैप्टर के क्वेश्चन दिए होंगे उनको आप लोग सॉल्व कीजिए। यदि आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा बिलोंगटी टीचिंग सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। जो भी आपको पूछना है आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग तब तक के लिए अलविदा लेते हैं इस क्लास से, फिर मिलेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।